अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, तमाम नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम कहती हूँ और अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक कह लीजिए, आज की वीडियो कह लीजिए, ये भी वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। आज हम बात करेंगे PGH के हवाले से, जिसे हम प्रीमेच्योर ग्रे हेयर या अर्ली ग्रे हेयर कहते हैं, यानी वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। बालों का वाइट हो जाना या सफ़ेद हो जाना ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं, बल्कि हर पर्सन की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसका नेचुरल जो हेयर कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वाइट हो जाता है। बट वाई इट इज़ अर्ली इन सम पर्सनस एट द एज ऑफ 20s अप्रॉक्सीमेटली, यानी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों में ये तकरीबन 20 साल की उम्र में ही सामने आ जाता है, जबकि बहुत सौ में ये 50 साल की उम्र तक भी नहीं होता। तो यही बात हमने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा कब होता है कि PGH होता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा तब होता है जब कलर प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं और ये सेल्स पिगमेंट बनाने बंद कर देते हैं। जैसा कि वाइट पीपल में ये इनके यानी मिड 30s में होता है, 30 साल की उम्र में, तकरीबन उधेड़ उम्री जिसे कहा जाता है, 30 साल के बाद की उम्र। और यहाँ अगर बात की जाए तो ये लेट 30s में होता है, यानी 30 से ऊपर जब चले जाते हैं, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र तक। और ब्लैक पीपल जो होते हैं उनमें मिड 40s में ये दे गेट देयर ग्रे हेयर्स। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका तकरीबन हाफ जो % है वो अपनी 50s में, यानी 50 साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं या ग्रे हेयर होने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन अगर इतना ही सोचा जाए तो ये बिलीफ जो है कुछ ठीक नहीं है। मेडिकली इसकी कॉजेज़ जो हैं वो अननोन हैं, मगर इसमें जीन्स बहुत रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कॉजेज़, जैसा कि अननोन हैं लेकिन पॉसिबल कॉजेज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जैसा कि इसमें अब बात कर लेते हैं कि हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है, यानी विटामिन B12 का कम हो जाना, तो ये भी एक वजह होती है। इसी तरह अगर किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है तो ये भी वजह बन सकती है, और ऐसे केसेस में ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ठीक हो सकता है ये प्रॉब्लम, कि अगर हम प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देंगे तो मसला ठीक हो जाएगा और दोबारा से बाल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स पिगमेंट्स जो होते हैं वो मेलानिन को बनाते हैं, और हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन अगर लॉस होना शुरू हो जाए तो यही वजह होती है कि ब्लैक हेयर के बजाय ग्रे होने लगते हैं। बात करते हैं हम रिसर्च के हवाले से कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर बात की जाए तो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लोअर बोन एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर, यानी कि अगर रीढ़ की निचली हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है उस बोन में तो ये भी एक कनेक्टिविटी होती है, इसका भी ताल्लुक़ जल्दी बाल सफ़ेद होने से हो सकता है। एजिंग फैक्टर, या कह लीजिए कि वक्त गुज़रने के साथ एक तो आपके बालों की ग्रोथ में फ़र्क आता जाता है और वो थिन होते जाते हैं, और इसी तरह से क्या होता है कि ग्रे भी होने लगते हैं, यानी वाइट भी होने लगते हैं, और अपना ओरिजिनल कलर जो होता है, जो किसी का ब्लैक है, किसी का गोल्डन, किसी का ब्राउन और किसी का ब्लॉन्ड है, इस तरह बहुत सारे कलर्स होते हैं हेयर कलर्स। तो ये ओरिजिनल कलर जब लॉस कर देते हैं तो वाइट होने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नॉर्मल चेंज है, लेकिन अगर ये चेंज यंग एज में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है, हर कोई इस चीज़ को नोट करता है। तो हम पॉसिबल कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स का एक रोल है इसमें, यानी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स में भी किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अर्ली ग्रे हेयर हुए होंगे। तो इसको देखते हुए मियाज़मेटिकली इसको डील करेंगे। सेकेंडली, स्ट्रेस का यानी वैसे तो ताल्लुक़ कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबल कॉज बन सकती है
क्योंकि स्ट्रेस में बहुत सारी और चीज़ें भी साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसा कि एंग्जाइटी है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, चेंज इन एपेटाइट है और हाई ब्लड प्रेशर। इन तमाम चीज़ों का देखें अगर आप, तो अगर आपके नंबर ऑफ़ वाइट स्ट्रैंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी बालों में बहुत ज़्यादा जो हैं फ्लैक्स जो हैं वाइट होने लगी हैं, तो क्या है कि ये स्ट्रेस माइट बी अ कल्प्रिट, यानी स्ट्रेस भी उसकी एक वजह हो सकता है। फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है इम्यून सिस्टम को कि डिस्टर्ब करती है। तो एलोपेशिया यानी कि बाल झाड़ की जो बीमारी होती है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और विटिलिगो जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं, इम्यून सिस्टम इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही इम्यून सिस्टम जब हेयर्स पे अटैक करता है तो क्या होता है कि पिगमेंट्स लॉस कर जाते हैं। इसके बाद एक रीज़न है थायराइड डिसऑर्डर, जिसका मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा जिक्र किया कि हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपो, दोनों की वजह से प्रीमेच्योर वाइट हेयर हो सकते हैं। इसी तरह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो सेल्स हैं, हेयर सेल्स, वो वीक हो जाते हैं और फिर बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। स्मोकिंग भी एक कॉज है, और आपसे शेयर करती चलूँ कि स्मोकिंग के हवाले से बात की जहाँ तकरीबन 107 किस्म के जो सेक्स की स्टडी की गई, तो उसमें एक रिसर्च से पता चला कि स्मोकिंग और ग्रे हेयर का आपस में एक ख़ास ताल्लुक़ है। यानी सिगरेट के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को डैमेज करते हैं, और के हेयर भी जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी में शामिल है। तो इस तरह जब हेयर फॉलिकल्स को ये डैमेज करता है तो अर्ली ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। लास्ट जो पॉसिबल कॉज है वो हेयर डाइज हैं। इवन के शैम्पूज़ भी जो हैं इसमें इंक्लूड हैं, कि क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो बालों पर बुरी तरह असरअंदाज होती है, और इस तरह कुछ लोग जैसे ब्लीच करते हैं वो भी बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं और अर्ली वाइट हेयर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ टू रिवर्स, के अगर इन्हें रिवर्स किया जा सकता है तो कैसे। तो इस सिलसिले में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन लीव्स को यूज़ करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी को यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल बहुत बेस्ट है, और फ़िश कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अब हम बात करते हैं होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस सिलसिले में मैंने बहुत से रिज़ल्ट्स लिए, बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। तो उनमें से चंद एक का जिक्र आपसे करूंगी कि जैसे सिलिशिया हमारी एक मेडिसिन है कि अगर न्यूट्रिशंस के लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो तो सिलिशिया को यूज़ कीजिए। एसिड फॉस बहुत ज़्यादा फेमस है इस हवाले से, और अगर ग्रीफ और डिप्रेशन की वजह से ऐसा है तो एसिड फॉस ज़रूर काम करेगी। फॉस्फोरस हमारी मेडिसिन है जो अर्ली ग्रे हेयर में बहुत अच्छा काम करती है, अगर वो खुश्की की वजह से हुआ हो, डेंड्रफ या हेयर फॉल की वजह से हो। और अगर स्पॉट्स में ग्रे हेयर हो रहे हैं तो विंका को याद रखिए। इसी तरह लाइको जो है बहुत फेमस रेमेडी है, स्पेसिफिक है फॉर अर्ली ग्रे हेयरिंग के सिलसिले में। और नेट्रम्योर हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर वीकनेस की वजह से और अनीमिया की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो। तो माय डियर फेलोज़, याद रखिए कि सेल्फ मेडिकेशन से ज़रूर परहेज़ कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।